Hello students, good morning. This is Amit Soni from AS English Club. Guys, I'm back with all of you with a very beautiful chapter from your English book दिगंत। एक नई सी चैप्टर के साथ मैं आपके साथ हूं डिशूस। ये चैप्टर आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जामिनेशन के लिए, और ये पर्सनली भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई ये चैप्टर है। ये पर्सनली आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है वो इसलिए क्योंकि इसमें डिशूस स्त्रियों के इंपॉर्टेंस को दर्शाया गया है, महत्व दर्शाया गया है डिशूस की एक औरत का लाइफ में महत्व क्या होता है। ऐसे लोग इसको ज्यादा रिलेट कर पाएंगे डिशूस जिनके पास गर्लफ्रेंड्स है या जो शादीशुदा है। डिशूस बैचलर लोगों को भी महसूस होगा। सब्र रखें। गॉड विल ग्राइंड स्लो बट श्योर। भगवान की चक्की चलती है मगर डिशंस धीरे ही सही मगर चलती जरूर है। तो डिशंस चलते हैं, देखते हैं डिशंस की आखिर इस चैप्टर के अंदर ऐसी क्या बात कह दी गई। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें डिशंस। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन एंड फॉर योर मोरल ऑल्सो। तो डिशंस तुमुल कोलाहल कलह में जो राइटर जो लिखा है, डिशंस राइटर ने जो लिखा है क्या बात कही है उन्होंने, वो गौर से सुनेंगे। सबसे पहले डिशंस हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जो हैं उनके ब्रीफ इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। डिशंस राइटर के बारे में हम जानेंगे कि आखिर राइटर इसमें बात किस चीज की करते हैं। तो डिशंस महाकवि जयशंकर प्रसाद जो है उनका जन्म 30 जनवरी 1879 डिशंस जो है 89 आप जिसको कहते हैं डिशंस 1889 में हुआ। 1889 में हुआ। वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। मृत्यु 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में हुई। आयु रही उस समय में 48 यानी कि 48 वर्ष की उम्र में क्या हो गई, डेथ हो गई। मृत्यु का स्थान बताया गया डिशंस। मृत्यु का स्थान जो है वो है डिशंस वाराणसी उत्तर प्रदेश। वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ, मृत्यु हुआ। देवी प्रसाद साहू इनके पिता का नाम रहा। एंड कर्म भूमि जो रही वाराणसी रही, यानी कि उन्होंने जो काम किया जहां वो रहे वो वाराणसी था। कार्य क्षेत्र उपन्यास का कार्य किया उन्होंने। नाटककार थे, कवि थे और कहानीकार भी थे, यानी नाटक भी लिखा करते थे डिशंस, शायरी भी किया करते थे, कवि भी थे, यानी कि डिशंस कविता भी लिखा करते थे, यानी उपन्यास तो लिखते ही थे, कहानियां भी लिखा करते थे डिशंस। तो ये थी राइटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो डिशंस अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। डिशंस जो है नेक्स्ट पेज की तरफ आगे हम बात करेंगे कुछ मुख्य रचनाएं हैं कवि की लिखी हुई, कुछ मुख्य रचनाएं हैं डिशंस की आखिर बात कवि ने इसमें क्या क्या कही है। मुख्य रचनाएं यानी कि क्या क्या राइटर ने लिखा है। चित्राधार, कामायनी, आंसू, लहर, झरना, एक घूंट, अज्ञात शत्रु, आकाशदीप, आंधी, धुब्र, स्वामिनी, तितली और कंकाल, ये इनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण इनके कार्य थे, किताबें और कविताएं थी। आप इसको जरा गौर से देखेंगे डिशंस। ये चैप्टर जो है एक है कामायनी। कामायनी जो राइटर, कामायनी जो है डिशंस इनके द्वारा लिखी गई एक उपन्यास थी। इस उपन्यास के ही कुछ इंपॉर्टेंट पात्र जो है, कुछ इंपॉर्टेंट जो है कैरेक्टर्स को लेकर के राइटर ने इस चैप्टर को लिखा है। कविता जो विषय रही डिशंस, कविता उपन्यास लिखा इन्होंने, नाटक लिखा, कहानी लिखा और निबंध भी इन्होंने लिखा। डिशंस भाषा क्या रखी, हिंदी लिखा, ब्रज भाषा और खड़ी बोली। खड़ी बोली का मतलब डिशंस जो है खड़ी बोली हिंदी जो है मगही ठेठी जिसको आप कहते हैं, खड़ी बोली में इन्होंने अपनी कविताओं को, ज्यादातर कविताओं को इन्होंने अपनी खड़ी बोली में कविताओं को लिखा है। डिशंस देखते हैं आखिर इस उपस्थित जो कविता है उसमें राइटर ने किसके बारे में बात करी है। डिशंस यहां से जो है आपकी कविता जो है स्टार्ट होती है, जरा गौर से सुनेंगे। ये कविता आपकी यहां से पहली कविता जो है आपकी पहली जो है पंक्ति स्टार्ट होती है। बट इस कविता के अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में डिशंस 3 ये कामायनी जो है उपन्यास राइटर की, वहां से इसको उठाया गया है। और कामायनी जो राइटर की उपन्यास है इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। इन कैरेक्टर्स को यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको समझने में तकलीफ हो सकती है इस कविता को कि आखिर राइटर ने किस संदर्भ में इस कविता को लिखा है। और यदि आपने तीनों को समझ लिया तो आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा डिशंस की आखिर राइटर ने इस कविता को लिखने का पर्पस क्या है। डिशंस इसमें 3 तरह के कैरेक्टर्स हैं, 3 तरह की बातें हैं, जरा गौर से सुनेंगे। एक है मनु। मनु जो मनुष्य का मन के बारे में बात किया गया है। मनुष्य के मन, मनुष्य की जो मन है उसके बारे में बताया है। एक है श्रद्धा। डिशंस ये श्रद्धा जो है ये मनुष्य की हृदय है, मनुष्य की
हृदय के बारे में बात की गई है, को डिनोट किया है, और एक है ईरा। डिसोंस जो मनुष्य की बुद्धि है, मनुष्य की बुद्धि के रूप में इस चैप्टर में आई है, ये उठाया गया है डिसोंस आपको जो है कामायनी नाम की जो उपन्यास है राइटर की, जयशंकर प्रसाद की, उन्हीं से उठाया गया है। अब देखिए बात क्या होती है डिसोंस की, मनु को कैसे दर्शाया गया है, पर्सोनिफिकेशन किया गया है यहां पे, यानी कि नॉन लिविंग चीजों को लिविंग की तरह बिहेव किया गया है। कहा गया डिसोंस कि मनु जो है एक व्यक्ति है, एक लड़का है जो खेतों में काम करता है, जिसको श्रद्धा से क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है डिसोंस। और श्रद्धा जब मां बनने वाली होती है, दोनों का शादी होता है डिसोंस, तो श्रद्धा जब मां बनने वाली होती है तो मनु को टाइम नहीं देती है, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, जिस वजह से मनु जो है श्रद्धा को छोड़ करके चले जाते हैं डिसोंस। वहां जाकर के मनु को ईरा से प्यार हो जाता है। ईरा जो है एक पैलेस है, एक राज्य है, जहां वहां पहुंचते हैं, जहां ईरा से इसको प्यार हो जाता है, और ईरा के साथ जबरदस्ती, यानी कि कुछ गलत व्यवहार करने की वजह से, जबरदस्ती करने की वजह से वहां की प्रजा जो है वो मनु को पिटाई करती है, मनु को जो है घायल कर देती है, और वहां से जो है मनु क्या करते हैं, चले जाते हैं। तब तक जो है क्या होता है, तब तक मनु को ढूंढते हुए श्रद्धा की अपने एक बेटे के साथ, जिनका नाम मानव होता है, वो आ जाते हैं मनु को ढूंढते हुए। और मनु को ऐसा लगता है कि श्रद्धा के साथ उसने गलती की है, व्यवहार जो है गलत व्यवहार किया है, तो मनु जो है श्रद्धा और ईरा दोनों को छोड़ करके वहां से निकल जाते हैं। और डिसो श्रद्धा जो है फिर से ढूंढते हुए अपने बेटे के साथ जो है मनु से मिलती हैं, और जब मिलती है श्रद्धा मनु से, तब बातें क्या होती हैं जरा गौर से सुनेंगे। उस समय जो है श्रद्धा यानी स्त्री जो है, स्त्री के रूप में डिनोट किया गया है, स्त्री की हृदय है डिसोंस जो है, ये श्रद्धा जो है मनु को क्या कहती है उसके बारे में कविता है। आशा करता हूं डिसोंस कि आपको अभी तक ये प्लॉट समझ में आ गया होगा। यदि प्लॉट समझ में आ गया होगा तब आपको कविता को सुनने में मन लगेगा। यानी श्रद्धा जो है डिसोंस मनु से क्या कह रही है उसके बारे में बात होगी। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, कहा जाता है डिसोंस की तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल। जब बाहरी दुनिया से दौड़ भाग करने के बाद, परेशान होने के बाद, जब आप थक जाते हैं, जब नींद आपका शरीर ढूंढता है, जब आपका शरीर थक जाता है, मन थक जाता है, तो चेतना थकती रही तब मैं मलय की बात रे मन, यानी कि जब चेतना थक जाती है, होश हवास नहीं रहता, बाहरी दौड़ भाग करने के बाद शरीर मस्तिष्क मन सब आपका थक जाता है, तब वहां स्त्री रूपी श्रद्धा जो मन हृदय बताया गया है, मनुष्य के हृदय बताया गया है, वह कहती है कि पर्वतों से आने वाली मैं हवा की तरह हूं। उस समय मैं ठंडक जो है, पर्वतों से आने वाली जो हवा है उसकी जो ठंडक जो आपको आराम प्रदान करती है, उस ठंडक की तरह काम करती हूं। कौन? श्रद्धा यानी कि स्त्री। डिसोंस आगे कहते हैं कि चीर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर बन की, मैं उसासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रातरे मन। चीर विषाद विलीन मन की, यानी डिसोंस जब चीर विषाद यानी कि बहुत ही घनघोर अंधेरे से जब मन घिर जाता है, यानी कि विषाद का मतलब बुराइयों से, परेशानियों से जब मन घिर जाता है, चेतना थक जाती है, परेशान हो जाते हैं आप, इस व्यथा के तिमिर वन में, इन परेशानियों के घोर जंगल में, इस परेशानियों के घोर जंगल में जब आप फंस जाते हैं, इस दलदल में आप फंस जाते हैं, मैं उसासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रातः मन, मैं सुबह की किरण हूं, और सुबह में जो कुसुम खिलती है, फूल खिलती है, उन फूलों के साथ जो सुबह का जो खूबसूरत सा माहौल होता है, मैं वो माहौल हूं, मैं वो सुबह हूं। सूर्य की पहली किरण के साथ, पुष्प और फूल के साथ सुगंधित वो माहौल हूं मैं। जब परेशानी में मनुष्य घिर जाता है, जब परेशान हो जाता है, अपने व्यथा अपनी चिंता से के अंधेरे में घिर जाता है, उस जंगल में दलदल में फंस जाता है, तब एक हृदय, एक जो कह रही है कि मनुष्य का हृदय यानी स्त्री क्या होती है, वो सुबह की तरह होती है, प्रातः काल की तरह होती है। चलते डिसोंस अगली पंक्ति की तरफ। राइटर कहते हैं कि जहां मरु ज्वाला धधकती चातकी जो है डिसोंस कन को तरसती। जहां मरु ज्वाला धधकती चातकी कन को तरसती, यानी कि जहां मरुस्थल है, जहां पानी की एक बूंद नहीं, जहां आग बरसती है, जहां गर्मी तेज होती है, यानी जब आप बहुत ज्यादा
जो है विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, जब आप बहुत ज्यादा समस्या से घिर जाते हैं। और चातकी कन को तरसती, जब चातकी का मतलब एक पक्षी जो मरुस्थल में पाई जाती है, वो पानी की एक बूंद के लिए भी क्या करती है, तरस जाती है। उसी जीवन घाटियों में मैं सरस बरसात में रे मन, तो उस माहौल में मैं बारिश की बूंद की तरह हूं, नहीं, मैं उन घाटियों से आती हुई बरसती हुई बारिश की तरह हूं, जो आपको ठंडक देती है, आराम देती है। स्त्री का महत्व देखिए क्या है। राइटर बड़ी खूबसूरती के साथ स्त्री के महत्व को दर्शाते हैं और कहते हैं कि जब मनुष्य घिर जाता है परेशानियों से, जब जो है परेशानियां चरम सीमा पे होती है, जब मनुष्य बेचैन होता है, नहीं, उस समय में मलय की पर्वत की हवा है, सुबह की उठती हुई किरण है, फूलों से भरी हुई सुगंधित माहौल है, और बरसात में बरसती बूंदों की ठंडक की तरह होती है स्त्री। चलते डिस्टेंस अगली पंक्ति की तरफ। अगली पंक्ति ये है आपकी अंतिम पंक्ति है डिस्टेंस से, आपकी जरा गौर से सुनेंगे, बड़ी खूबसूरत कविता है, एक एक लाइन समझना है। पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जी रहा हूं, जला जीवन जी रहा हूं। कहा जाता है कि पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जी रहा झुक। इस झुलसते विश्व दिन की डिशन जो है, पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जी रहा झुक। जैसे कहा जाता है कि जब घने घने डिशन, जब ऊंचे ऊंचे घने घने जंगलों के बीच, यानी कि डिस्टेंस यहां पे तुलना की जा रही है कि जब आदमी की जीवन की जो समस्या है वो इतनी बड़ी हो जाती है कि आपको उससे निकलने की आशा खत्म हो जाती है, आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, आप उस दलदल में फंस जाते हैं। तो पवन की प्राचीर में झुक जला जीवन जी रहा झुक। कहा जाता है डिस्टेंस की जब आप हारने लगते हैं, जब आप एक समय आता है जिंदगी के दौर में परेशानियों से इतनी विचलित हो जाते हैं, आपकी बाहर निकलने की संभावना ही खत्म हो जाती है, आप जिंदगी से हार जाते हैं, तो इस झुलसते विश्व बन की दिन की कुसुम ऋतु रात रे मन। कहा जाता है कि उस परेशानियों में, उन परेशानियों में भी कुसुम ऋतु रात रे मन, मैं बसंत का जो है बसंत ऋतु की बरसात की तरह हूं। बसंत ऋतु के बरसात की तरह, बसंत ऋतु में जो बरसात होती है, जो पुष्प खिलते हैं, उस तरह का माहौल जो होता है, बहुत ही खूबसूरत माहौल होता है। तो राइटर कहते हैं कि जब आप निरस्ता से, जिंदगी की निरस्ता से थक जाते हैं, परेशानियों से घिर जाते हैं, नहीं, उस समय में कुसुम की तरह ऋतु, कुसुम ऋतु मतलब बसंत ऋतु के रात में जो ठंडक होती है, जो आराम मिलती है ना, उस तरह की ठंडक देती है स्त्री। कहा जाता है कि चीर निराशा निर्धर से प्रति छयत अश्रुसर से। कहा जाता है कि जब आदमी निराश हो जाता है, थक जाता है, निराधार हो जाता है, यानी कि कहीं कोई सहारा नहीं मिलता उसको जिंदगी में, उस मौसम में जब आदमी आंसू टपकाने लगता है, रोने लगता है, तो उस आंसुओं से बना हुआ जो तालाब है, मधुप मुखर मुरंद मुकुलित मैं सजल जल जात रे मन। कहा जाता है कि मैं उस जलधि में, यानी कि आंसुओं से बना हुआ जो तालाब है, उसमें खिला हुआ कमल की तरह हूं, पुष्प की तरह हूं। तो राइटर कहते हैं कि जब आदमी निराश हो जाता है, निराधार हो जाता है, किसी से सहारा ना मिले, तो जब आदमी आंसू टपकाने लगता है, रोने लगता है, तो उसी आंसुओं से बने हुए जो तालाब है, उस तालाब में मैं कमल की तरह खिलता हूं, आशा की किरणें लेकर के आता हूं। नहीं, तो राइटर इस चैप्टर के में हर एक पंक्ति के थ्रू राइटर इस बात को बताने की कोशिश किए हैं कि मनुष्य का हृदय जो है, मनुष्य के हृदय को स्त्री के रूप में दिखाया गया है डिस्टेंस, कि जब आप बाहरी सारी परेशानियों से परेशान होते हैं, नहीं, तो आप अंदर झांक करके देखें, तो आपके अंदर से अंतरात्मा को झांके, डिस्टेंस आंखों को बंद करके खुद से आप मिलें, तो आप सारी परेशानियों से क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। तो ये जो है डिस्टेंस जयशंकर प्रसाद ने आपकी पूरी कोशिश की है, पूरी मेहनत करी है चैप्टर को समझाने में, आपको ये बताने में कि डिस्टेंस जो है कि एक मनुष्य जब बाहरी सारी परेशानियों से घिर जाता है, बाहर किसी से भी किसी मदद की आशा नहीं रहती, आदमी जब निराधार हो जाता है, डिस्टेंस जो है तब उसके अंतरात्मा की शक्ति ही उसे बाहर निकालने में कामयाब होती है, डिस्टेंस एकमात्र सहारा होता है। तो आशा करता हूं डिस्टेंस की पंक्ति आपको समझ में आई होगी, ध्यान से पढ़ेंगे इसको, ध्यान से बार बार आप इसको देखेंगे। कविताओं में से कहीं भी, कविता में से कहीं भी दो पंक्ति उठा करके आपसे पूछा जा सकता है डिस्टेंस, तो बार बार इसको जरूर देखें, और अच्छा लगे तो डिस्टेंस कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। मिलते हैं डिस्टेंस नेक्स्ट वीडियो में एक नई कविता के साथ। थैंक यू।